सो हाय एवरीवन। अभी हम देखेंगे पाइथन के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट, देखेंगे यहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होना ज़रूरी है, फिर बाद में हम उसका कोड करेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है, ये इसका पहला पार्ट है। यहाँ पे हम थ्योरी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, और फिर हम इसके अंदर देखेंगे प्रैक्टिकली जो हमने थ्योरी में देखा है। ठीक है, तो ये दो पार्ट अगर आप करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा पाइथन डेवलपर बनना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो हमारे पास अलग अलग तरीके के कोड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोड अलग अलग कोड होते हैं, जैसे C1 है, C2 है, C3 है। यहाँ पे 3 तरीके के कोड है हमारे पास। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें सारा कोड एक साथ नहीं एग्जीक्यूट करना होता है, हमें कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे मान लो कि हम एक कंडीशन देंगे एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोड हमें कब कॉल करना है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंडीशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे कंडीशन जो होती है इसी को कहा जाता है डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तब जब हमें एक से ज़्यादा चॉइसेस होती है। तो ऐसे हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग चॉइसेस है, मतलब अलग अलग कोड है। तो उस कोड को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कौन से कोड को कब एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हम एक कंडीशन देते हैं और उसी को डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। और ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, उस कोड को आप क्या करोगे, रन करोगे। तो इसी को कहा जाता है ब्रांचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग के लिए। तो यहाँ पे पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, तो इसके लिए पाइथन हमें कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो वो मैकेनिज्म स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर यहाँ नंबर 1 यहाँ आता है, यहाँ पे एक बेसिक इफ स्टेटमेंट दिया जाता है, बेसिक इफ स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिक इफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, हम कंडीशन देके कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हमें रन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाइथन प्रोवाइड करता है हमें इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम दो कोड में से कोई भी एक कोड रन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए इफ स्टेटमेंट। इसके बाद पाइथन हमें प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट लाइक इफ एलिफ एल्स। ओके, ये एक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग स्टेटमेंट पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, तो हम सारे स्टेटमेंट देखेंगे किस तरीके से इसका पर्पज़ है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 पाइथन प्रोवाइड करता है हमें नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो पाइथन क्या करता है, इस तरीके के स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 ये स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 बेसिक इफ स्टेटमेंट। ओके, अब एक बेसिक स्टेटमेंट जो होती है, इसके अंदर हम किसी कोड को एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो मान लो हमारा कोई कोड है यहाँ पे, ये कोड को हमें क्या करना है, एक तो एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे, या तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करना है यहाँ पे। बस यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, एग्जीक्यूट करना है या फिर एग्जीक्यूट नहीं करना है बेस्ड ऑन सम डिसीजन मतलब कंडीशन। ओके, तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें इफ स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलो हम इसका पहले सिंटैक्स देखेंगे, इफ स्टेटमेंट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, किस तरीके से उसको लिखना है हमें, ये इसका सिंटैक्स हमें बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे है इफ है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आएगा और उसके बाद कोलन आएगा, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये इफ का कोड लिख सकते हैं, इसी को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे। ठीक है,
इफ ब्लॉक ऑफ कोड, इफ का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट वर्क होता है। तो चलो हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि इफ जैसे मेरे पास है यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ मैं, जैसे कि x, वेरिएबल x इक्वल टू मैं 50 लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज ग्रेटर देन 60, x इज ग्रेटर देन 40 अगर है तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे वेलकम। ठीक है, इस तरीके का मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ। अभी ये जो हमारा कोड है यहाँ पे, ये जो है ये दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है यहाँ पे जिसके अंदर 50 वैल्यू है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये इफ, ये क्या है, कीवर्ड है। यहाँ पे आपको एज इट इज़ यूज़ करना है यहाँ पे इफ कीवर्ड। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए कंडीशन, इसी को कहा जाता है, हम कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, कंडीशन, और इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जिसका आउटपुट यहाँ पे एक तो ट्रू आता है या फिर एक तो फॉल्स आता है। इस तरीके का जो भी कोड होता है उसी को बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास x है, x के अंदर कितना है, 50 है यहाँ पे, तो 50 ग्रेटर देन 40 है। यस, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये बॉडी में चला जाएगा यहाँ पे, और जो लिखा है बॉडी के अंदर फॉर इफ के वो कोड रन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा, आउटपुट वेलकम। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेलकम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही होता है कि आपको अगर कोई कोड रन करना है या फिर नहीं करना है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, आपको कंडीशन देनी है, तब जाके आपका कोड वो रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। ठीक है, तो इसका एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पे मतलब वो किस तरीके से उसका फ्लो किस तरीके से होता है रन होते समय। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन, यहाँ पे इफ, और यहाँ पे कंडीशन होगी आपकी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है मतलब उसका आंसर ट्रू आता है कंडीशन का, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ रन होगा, बॉडी ऑफ इफ रन होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका फ्लो चार्ट हो गया। तो आपको ये फ्लो चार्ट आना इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट आपका वर्क होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे x वेरिएबल है इज इक्वल टू मैंने 4 लिखा है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, ये x अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर मैसेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूंगा, वेरिएबल नेम मैसेज इक्वल टू नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, इस तरह का मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पे। ओके, अभी हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ x mod 2 इज इक्वल टू अगर 0 है। ठीक है, तो कुलन यहाँ पे इफ के बॉडी के अंदर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। ठीक है, इस तरीके से हमने कोड किया है। तो यहाँ पे ये जो कोड है, ये कोड है डिपेंड है यहाँ पे, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये कोड नहीं रन होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 है, और यहाँ पे लाइन नंबर 4। ये 4 लाइन का कोड हमने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले रन होगा लाइन नंबर 1, तो पाइथन का प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 चला गया। अब मैसेज के अंदर नंबर इज ऑड ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट देने की वजह हमें यहाँ पे क्या करना है, मैसेज के अंदर लिखना है, मैसेज के अंदर नंबर इज इवन, इसका मैसेज चेंज करना है यहाँ पे। और इफ ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट करना है मैसेज। ठीक है,
तो इस तरीके से, तो ये 5 लाइन का कोड हमारा हो चुका है, और जो भी कोड है जो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन रन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन वो 1 रन हो चुकी है, एक्स के अंदर 4 चला गया है, और मैसेज के अंदर नंबर इज ऑड चला गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, एक्स के अंदर कितना है 4, 4 mod 2 कितना आएगा आंसर 0, 0 इक्वल टू 0 है, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो जब भी इफ ट्रू होता है तो वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, और मैसेज के अंदर क्या आएगा, नंबर इज U1, ये मैसेज ओवरराइड होगा। ठीक है, जैसे भी ये मैसेज ओवरराइड होगा उसके बाद लाइन नंबर 5 पे आएगा और प्रिंट करेगा मैसेज। तो मैसेज के अंदर क्या मैसेज है, नंबर इज U1। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट नंबर इज U1, नंबर इज U1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि सिंपल बेसिक इफ यहाँ पे वर्क होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। नाउ अभी हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा है यहाँ पे थ्योरेटिकली किस तरीके से वर्क होता है, अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली ये किस तरीके से हम इसको लिखेंगे और लाइव आउटपुट लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सब इसको मिनिमाइज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हम दे देंगे पाइथन, पाइथन नाम से फोल्डर बनाया है। इसको ओपन करना है VS कोड के अंदर, राइट बटन क्लिक करके इसके अंदर हम लिखेंगे ओपन विथ VS कोड। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक फाइल ले लेंगे, यहाँ पे फाइल, और इसके अंदर बेसिक इफ नाम से फाइल लेंगे, basic_if.py। py का मतलब ये क्या है, पाइथन फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकमेंडेड एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, तो यस हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन के एक्सटेंशन, ताकि हमें कोड इंटेलिजेंस मिल सके यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहे हैं एक्सटेंशन, पाइथन एक्सटेंशन यहाँ पे, जो कि पाइथन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं VS कोड के अंदर। जब भी हम कोड करते हैं तो ये एक्सटेंशन हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक वेट करेंगे हम। तो एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे पाइथन एक्सटेंशन। ठीक है, तो चलो अभी सिंपली जैसे हमने लिखा था x इक्वल टू, मैंने लिखा था 50 लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा था इफ़ 50 इज़ ग्रेटर दैन 40। ठीक है, तो कोलन देके हम यहाँ पे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट करेंगे यहाँ पे सिंपली पाइथन के अंदर हाई वेलकम, हाई वेलकम। ठीक है, तो इसको कंट्रोल यस करना है यहाँ पे, ओके, और इसको रन करना है। यहाँ पे रन बटन है, यहाँ पे इसको भी रन कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके इस बटन को। तो हियर इस तरीके से यहाँ पे हाई वेलकम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ चुका है हमारा हाई वेलकम ये मैसेज। ठीक है, तो जैसे कि x के अंदर कितना है 50 है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 40 है, यस। तो इसको फिर से रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये रन हो चुका है हाई वेलकम। ठीक है, तो x के अंदर 50 है, 50 40 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू होने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे रन हो गया, और यहाँ पे हमने इसको लिखा है इस तरीके से। ठीक है, तो चलो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हमने दूसरा प्रोग्राम देखा था यहाँ पे, जैसे कि हाँ एक नम है, नम इज इक्वल टू हम दे देंगे 4, और एक मैसेज नाम से वेरिएबल लिखेंगे, मैसेज इज इक्वल टू नंबर इज ऑड। क्या लिखेंगे, नंबर इज ऑड। ठीक है, ये मैसेज हमने लिखा है इसके अंदर, नंबर इज ऑड यहाँ पे, ओके। तो हियर ठीक है, तो नंबर इज ऑड यहाँ पे लिखा है। तो हम कंडीशन लिखेंगे इफ, जैसे कि हमारा नम है यहाँ पे, नम मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर 0 आता है तो 0 आता है तो इफ के बॉडी में हम मैसेज की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मैसेज इक्वल टू नंबर इज E1, नंबर इज E1। ठीक है, इस तरीके से। और फाइनली इसके बाहर आने के बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका सिंपल सा पाइथन का कोड हो गया E1 एंड ऑड नंबर चेक करने के लिए।
सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो वेदर आपको ये रन करना है या नहीं करना है, ये इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कमांड CLS करके क्लीन करेंगे और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे इस तरीके से। जैसे भी रन करेंगे तो नंबर इज इवन यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अगर मैं नंबर 3 देता हूँ यहाँ पे, तो फिर इसको रन करेंगे तो नंबर इज ऑड यहाँ पे मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो गाइज हमने नंबर इज इवन और ऑड का प्रोग्राम किया यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इसी को कहा जाता है बेसिक इफ कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट भी देखा है और प्रोग्राम करके भी देखा है इफ स्टेटमेंट का। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम करना है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और उसी के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली पाइथन का कोड करना है। ठीक है, तो ओके गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाकी के स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।